हुमैरा अली असगर की तदफीन कर दी गई मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में, लेकिन हुमैरा अली असगर की डेड बॉडी को जो है वो घर में नहीं लेके जाएगा। उसका आखिरी दीदार उसकी माँ और बहन को भी नसीब ना हुआ। पहले तो सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश करती हैं कि हुमैरा अली असगर की डेड बॉडी को लावारिस समझकर कराची में ही दफना दिया जाए, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तनकीद, लोगों की बातें और रिश्तेदारों खानदानों की बातों में आकर उन्होंने डेड बॉडी लेने के लिए रजामंदी तो जाहिर कर दी, लेकिन लेके आने के बाद घर में डेड बॉडी ना लेकर जाएगी बल्कि डायरेक्ट ही जनाजगाह से कब्र में डाल दिया गया। बताया जाता है कि हुमैरा अली असगर को इस तरह दफनाया गया है कि आज से पहले ऐसी तदफीन या ऐसा जनाजा कभी नहीं देखा कि जो इस तरह से किया जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि हुमैरा अली असगर की डेड बॉडी ना तो 6 माह पुरानी है, ना 7 माह, ना ही 1 माह, बल्कि 8 से 10 माह तकरीबन डेड बॉडी पुरानी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि जिस्म के कुछ अज्जा भी गायब हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि बताई नहीं जा सकती वो चीजें गायब हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये होता है कि मालिक मकान ने आखिर 6 महीने तक सब्र कैसे कर लिया। जो कि रेंटेड घर होते हैं या जिनमें रेंट पर खवातीन या घर वाले रहते हैं, कम से कम 1 या 2 महीने का रेंट जो है वो आपको लेट दिया जाए तो आपकी माफी हो सकती है, अदरवाइज किसी दूसरी सूरत में आपको माफी नहीं हो सकती। लेकिन 6 महीने तक मालिक मकान क्यों चुप रहा? अगर 6 महीने तक आपको रेंट नहीं दिया गया तो आपके पास एक किरायानामा होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फैमिली के नंबर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स के नंबर्स होते हैं। आप उन पर कांटेक्ट करके ये कह सकते थे कि आपकी फैमिली मेंबर या आपकी बेटी, आपकी रिश्तेदार 6 महीने से फरार है, गायब है, लापता है, 6 महीने से हमें रेंट नहीं मिला है। किरायानामे पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए थे, जो डिटेल्स दी गई थी, उन पर राब्ता किया जाता, ना कि पहले पुलिस केस करवाया जाता। और उसके बाद बताया जाता है कि हुमैरा अली असगर की लावारसी लाताल्लुकी की मेन वजह यह थी कि उन्होंने विरासत में अपना हिस्सा मांगा था और उसके बाद वो शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता थी, वो शोबिस में जाना चाहती थी, जबकि उनकी फैमिली जो है वो हुमैरा अली असगर को डॉक्टर के रूप में देखना चाहती थी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या फैमिली 1 साल तक अपने एक ऐसे रिश्ते से गायब रह सकती है जिसको पाला हो, बड़ा किया हो, यहाँ तक पहुंचाया हो, 8-10 महीने तक, साल तक एक बेटी गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसी जिंदगी गुजारी है। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं, क्या ये खुदकुशी थी या इसका मर्डर किया गया या कोई और मामला थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 से 10 महीने तक एक लाश अपनी कब्र को तरसती रही, एक लाश जो कि अपनी कब्र में जाना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, 9 महीने तक एक डेड बॉडी की स्मेल जो है वो सोसाइटी में क्यों नहीं फैलती है? क्या उसको कोई केमिकल लगाया जाता है या क्या वजूहात बनती हैं? ये तो मजीद डिटेल्स जो है आपको नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, और आखिरी कॉल किसको की गई, आखिरी बार राब्ता किससे हुआ, आखिरी कॉल कब की थी, ये तो सीडीआर आने के बाद पता चलेगी। नई अपडेट्स क्या होती हैं ये हम आपको आगाह करते रहेंगे। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।